गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सोनी केडी कॉलेज चाकसी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बी ए पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर डोल्स हाउस हम पढ़ रहे हैं और इसमें मिसेज लिंडे का कैरेक्टर स्केच हम कर रहे थे, जिसका भी लास्ट पॉइंट आज हम करने वाले हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। Mrs. Linde has an important role among other three minor characters ठीक इन द प्ले। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ ऑल माइनर कैरेक्टर्स इज, क्या काम है उन सभी का आपस में? टू सपोर्ट इन देयर ओन वे। इन द प्लॉट ऑफ टू प्रोटैगनिस्ट। नोरा एंड हेल्मर। 10 among 3 minor characters have their powerful parts
पावरफुल पार्ट किसके लिए एंड प्रेजेंट पावरफुल पार्ट एंड प्रेजेंस किस चीज़ के लिए इन द प्ले ठीक आगे मिसेज लिंडेज पार्ट is prominent in the play this can be understood better by following points she increases our interest हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करती है इन अंडरस्टैंडिंग नोराज कैरेक्टर by being friend of her ठीक सेकंड पॉइंट she successfully brings Noraj past in the play which is immensely important to the current condition ठीक उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट she is deeply and directly
responsible for hastening crisis or confrontation between Nora and her husband Torvald Helmer। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिस लिंडेज रोल इन द प्ले, कि मिस लिंडे का क्या रोल है इस प्ले के अंदर। तो मिस लिंडे हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, मिस लिंडे का एक इम्पोर्टेंट रोल है अमंग 3 माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस प्ले के जो 3 माइनर कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन हैं? मिस लिंडे, क्रोगस्टेड, डॉक्टर रैंक। ठीक है, ये इसके 3 माइनर कैरेक्टर्स हैं। और मेन फंक्शन ऑफ ऑल माइनर कैरेक्टर्स इज टू सपोर्ट इन देयर ऑन वे। और तीनों के तीनों ही या सारे के सारे ही जो इसके माइनर कैरेक्टर्स है, उनका काम क्या है? केवल सपोर्ट करना, वो भी अपने तरीके से। ठीक है, इन द प्लॉट ऑफ 2 प्रोटैगोनिस्ट, 2 जो इसके मुख्य पात्र हैं, कौन कौन? नोरा एंड हेल्मर। दोनों के प्लॉट में अपनी सपोर्ट करने के लिए अपना अपना इनका अलग डिफरेंट वे में, अपने पर्सनल वे में इनका रोल है। 10 इस प्रकार से अमंग 3 माइनर कैरेक्टर्स, इन तीनों ही माइनर कैरेक्टर्स में तीनों ही माइनर कैरेक्टर्स जो हैं all 3 minor characters have their powerful part and presence in the play। वो तीनों के तीनों ही जो इसके माइनर कैरेक्टर्स है, उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अहम योगदान है उसके वास्तविकता में, उसकी मौजूदगी में। मिसेस लिंडेज पार्ट इज प्रोमिनेंट, मिसेस लिंडे का पार्ट बहुत ही प्रमुख है इन द प्ले, नाटक में। और दिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय फॉलोइंग पॉइंट, निम्न बिंदुओं के द्वारा उसके रोल को बेटर वे में समझा जा सकता है। शी इंक्रीजेज आवर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग नोराज कैरेक्टर बाय बीइंग फ्रेंड ऑफ हर, कि वो जो है हमारा इंटरेस्ट बढ़ा देती है किस चीज़ में? नोरा के कैरेक्टर को समझने में। क्यों? वो उसकी एक फ्रेंड थी। शी सक्सेसफुली ब्रिंग्स नोराज पास्ट, वह बहुत ही सफलतापूर्वक नोरा के पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आती है इस नाटक के अंदर, विच इज इमेंसली इंपॉर्टेंट, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है टू करेंट कंडीशन। वास्तविक स्थिति को देखते हुए काफ़ी जरूरी था उसके पास्ट को यहाँ हाईलाइट किया जाए। शी इज डीपली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वह जो बहुत ही मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैजनिंग क्राइसिस और कन्फ्रंटेशन बिटवीन नोरा एंड हर हस्बैंड टोरवेल्ड हेल्मर। टोरवेल्ड हेल्मर उसका पति और नोरा दोनों के बीच में एक आफत क्रिएट करने की या कन्फ्रंटेशन, सामना जो था उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूर नोरा रिस्पॉन्सिबल है, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसका 4th पॉइंट आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट है इसका, थ्रू मिसेज
Linda's marriage with Krogstad she surely succeeds in recurring rescuing rescuing Helmers from possible from a possible problem or scandal। ठीक है, दस। अच्छा, कंक्लूजन। 10 as a conclusion we can say in short that Mrs. Linde is not a protagonist in the novel, in this novel, but it is also true that she has a very important role in the play. If we suppose this novel without Miss Linde, then it is quite possible to feel problem in understanding
नोराज कैरेक्टर इन ए बेटर वे। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं और इसका ये क्वेश्चन अपना यही और होता है। फोर्थ पॉइंट हम चल रहे थे। थ्रू मिस लिंडेज मैरिज विद क्रोगस्टेड। क्रोगस्टेड की मैरिज के साथ, क्रोगस्टेड की जो मैरिज थी लिंडे के साथ में, तो शी श्योरली सक्सीड्स इन रिकरिंग रेस्क्यूइंग हेलमर्स फ्रॉम ए पॉसिबल प्रॉब्लम स्कैंडल। और जो मतलब मिसेस लिंडे का क्रोगस्टेड के साथ शादी करना था, वो सब कुछ क्यों हुआ था? केवल नोरा को बचाने के लिए, ताकि वो लेटर उसके हाथ नहीं लग पाए, हाथ लग भी जाए तो माफ़ी वाला लेटर लग जाए उसके। कहने का मतलब क्रोगस्टेड के साथ नोरा लिंडे का शादी करना, इस चीज़ से लिंडे बिल्कुल पूर्णतः सफल हो जाती है कि वो बचा लेती है हेलमर्स को, एक जो पॉसिबल प्रॉब्लम आने वाली थी या स्कैंडल आने वाला था उससे बचा लेती है। लेकिन वो अलग बात है कि नोरा खुद ही थोड़ा सा हाइपर हो गई और उसने अपना डिवोर्स कर दिया, या जो मान लो कि ब्रेकअप कर दिया अपने रिलेशन में। ठीक है, कंक्लूजन। दस एज ए कंक्लूजन, इसका अर्थ है कंक्लूजन के रूप में वी कैन से, इन शॉर्ट हम शॉर्ट कर सकते हैं दैट कि मिसेस लिंडे इज नॉट ए प्रोटैगनिस्ट इन दिस नॉवेल। बट इस नॉवेल में प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, ये भी सत्य है कि शी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले, की नाटक में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ वी सपोज दिस नॉवेल विदाउट मिस लिंडे, अगर हम मिसेस लिंडे के बिना इस नॉवेल की कल्पना करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू फील प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग नोराज कैरेक्टर इन अ बेटर वे, कि तो नोरा के कैरेक्टर को बेटर वे में समझ पाने में हम, ये बिल्कुल पूर्णतः संभावना है कि हम कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही अहम रोल था, अहम योगदान था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका ओवर होता है। नेक्स्ट विल बी डन इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।